और एजुकेटेड वोटर्स, जिसको डेमोग्राफिक्स हम कहते हैं। ज़ैगम साहब होल्ड कीजिएगा, ये बड़ा अहम हमारे सामने जो नतीजा है NA 75 नारोवाल 1 का अनवारुल हक यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कामयाब हुए हैं 99,625 वोटों के साथ, और इंडिपेंडेंट ताहिर अली 75,626 के साथ पीछे रहे हैं। यही वो हल्का है जहां दानियाल अजीज भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो तीसरे नंबर पर हैं 50,000 वोट लेकर। यहाँ भी कल काफी आवाज और सवाल उठाए जाते रहे, बल्कि दानियाल अजीज तीसरे नंबर पर हैं। अनवारुल हक जो है मुस्लिम लीग नून के 99,625 के साथ पहले पे, 75,626 के साथ ताहिर अली PTI बैक्ड कैंडिडेट, एंड देन दानियाल अजीज। जी जैम से मुकम्मल करें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें ये भी देखना होगा कि जो जमातें हैं हमारी, ये 20वीं सदी की जमातें, ये अपने बोझ से नीचे गिर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया, तब्दीलियों के साथ एडजस्ट नहीं किया, नई नस्ल के साथ हम आहंग नहीं किया। और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज में एक और चीज़ ऐड कर लें कि जोग्राफियाई तौर पर भी पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं रही, और वहाँ से PTI उभरी जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई थी जिन इलाकों को। केपी में देख लीजिए, 2013 में इनकी हुकूमत को देख लीजिए, कौन था केपी से टोटली इग्नोर किया इन्होंने। जनूबी पंजाब से, वहां पे आप देख लीजिए जनूबी पंजाब का ये हशर करते हैं। पहले पीपल्स पार्टी के लिए छोड़ा था, फिर केपी छोड़ दिया उन्होंने, उसके लिए बलोचिस्तान उन्होंने कहा थोड़ी सी सीटें जरूरत नहीं है, अब आप सिंध को देखिए ना जी, सिंध में इधर भी चैलेंज हो गया उसके बाद। 2013 और 18 में PTI की हुकूमत थी केपी में, वही कह रही ना कि पहले केपी लेकिन मरकजी तौर पे जो मरकजी हुकूमत में जो हिस्सा दे सकते थे या जो कुछ सूबे के लिए कर रख सकते थे, वो इन्होंने नहीं किया। और ये बड़ी पुरानी आदत इनकी चली आ रही है कि बहुत अपना जो बेस एरिया है, बेस ज्योग्राफी पर तवज्जो देते हैं। 70% 80% ओहदे और वजारतें ये अपने बेस एरिया में देते हैं। 80% पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं। फैलाव बढ़ाना चाहिए सियासी जमातों को, कौमी जमात है तो आगे तक बढ़े। एक मैं सवाल ज़ैगम साहब से पूछ लूं, अबसार भी शायद इस पे कमेंट करें। करूंगा। क्यों ये ज़रूरी है कि वो PMLN की जो क़यादत है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा के पास या मरियम के पास ही रहे? क्यों नहीं वहाँ पे साद रफीक को मौका मिला? क्यों नहीं वहाँ किसी और वर्कर को मौका मिला? बहुत खूबसूरत है, मुझे इजाजत दें। तो अवाम को तो पता नहीं है सर, अवाम को तो पता है, फिर आपके भी मालूम है, आपके भी मालूम है ख्यालात। हो सकता है मैं कोई और बात करूं, हो सकता है पहले ज़ैगम फिर अबसार। नहीं, वो जैसे सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए मैं इसको एक बुनियादी रीज़न जो आप बता रहे हैं समझता हूँ, ये भी उस बोझ का हिस्सा है, क्योंकि नई नस्ल की जो एस्पिरेशंस हैं, देखिए नई नस्ल क्या चाहती है, यूथ चाहते हैं पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो चाहते हैं ताकत में हिस्सेदार बनना। अब ये जो ख़ानदानी सियासत है, ये जो मलकियती जमात, जो ख़ानदानी जो मसला क्या है, उनको महसूस होता है कि हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है, हमारा बेटा पोता पड़पोता भी कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वजारत उज़्मा तो इनके घर की है, ठीक हो गया, वजारत आला भी इनके घर की है। रिजल्ट आया पहले वो एक और नतीजा है हमारे सामने, मंडी बहाउद्दीन NA 68 हाजी इम्तियाज जो के आजाद इलेक्शन लड़ रहे थे, ये हिमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1,66,093 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। कौमी असेंबली जा पहुंचे हाजी इम्तियाज। आई थिंक ये PTI के सपोर्टेड नहीं है, ये वैसे इंडिपेंडेंट है, इलेक्टेबल है, मतलब है ये एक इलेक्टेबल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मंडी बहाउद्दीन NA 68, और शिकस्त दी है इन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद रजा को, जिन्होंने 70,926 वोट लिए हैं। हाजी इम्तियाज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1,66,093 वोट लेकर कौमी असेंबली पहुंच गए हैं। देखना यह है कि अपने बारे में क्या फैसला करते हैं। आपका जवाब? जी मैं बस दो सत्रों में कंप्लीट कर देता हूँ। यूथ आर नॉट विलिंग टू टेक दिस नॉनसेंस। सियासी जमातों को अब अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे नए एंट्रेंट्स के लिए, यूथ के लिए, और अपने आप को कम से कम कुछ हद तक तो डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा। ठीक है जी अबसार साहब। देखिए एक जेन जी है, जनरेशन Z, और जेन जी में उनके तारुफ के लिए जो 17, 72, 80 वाले, जिनको जेन जी जो है वो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो हैं। आगे आप चलें। आगे मैं चलूं कि खबर ऐसी आ रही है, अभी आपके शहर से रही है, फैसलाबाद का एक हलका है, राना सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए हैं। निसार जट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 1,23,410 वोटों के साथ कौमी असेंबली जा पहुंची और राना सनाउल्लाह अपनी कौमी असेंबली की सीट NA 100 फैसलाबाद 6, 1,05,000
837 वोटों के साथ तो नाकाम मैं हुए सीट हैं। पे इस वक्त नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी समा को मौसूल हो रहे हैं और जैसे जैसे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं हम अपने नाजरीन के सामने वो रख रहे हैं। तो कौमी असम्बली में भी जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है वो आज़ाद उम्मीदवार ही आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 103 फैसलाबाद 9 इसका नतीजा हमारे सामने है। अली सरफराज यहाँ पर कामयाब उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। 1,47,734 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि इनके मुकाबले में अकरम अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये उम्मीदवार थे। 86,662 वोट ही इन्होंने हासिल किए हैं। तो फैसलाबाद का ये हल्का जहां से अली सरफराज ने मैदान मारा है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, 1,47,000 वोट इन्होंने हासिल किए। एक और नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। NA 98 फैसलाबाद से ही है। शहबाज बाबर जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, 1,19,443 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये यहाँ पर कामयाब ठहरे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले हाफिज मुमताज 1,05,434 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर नून लीग ने मैदान मार लिया है। फैसलाबाद में NA 98 में शहबाज बाबर ने 1,19,443 वोट हासिल किए और कामयाब ठहरे, जबकि हाफिज मुमताज जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, 1,05,434 वोट लेकर ये दूसरे नंबर पर हैं। तो ये सीट नून लीग ने अपने नाम की है। शहबाज बाबर ने ये सीट अपने नाम की है फैसलाबाद से NA 98 और ये आपको बताएं कि 1,19,443 वोट हासिल किए शहबाज बाबर ने और कामयाब वो करार पाए हैं। हाफिज मुमताज वो इनके मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने 1,05,434 वोट हासिल करके ये दूसरे नंबर पर है। तो हल्का NA 98 है फैसलाबाद से। शहबाज बाबर ने ये सीट अपने नाम की है। आपको बताएं कि नून लीग से ये ताल्लुक रखते हैं। तो एक और नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं, NA 172 का ये नतीजा। रहीम यार खान 4 312 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जावेद इकबाल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हुए हैं। मुकम्मल नतीजा 1,29,307 वोट इन्होंने जावेद इकबाल साहब ने हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे वो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इम्तियाज़ अहमद और इन्होंने जो वोट हासिल किए हैं उनकी तादाद है 84,527। तो यहाँ पर भी रहीम यार खान का ये चौथा हल्का, 312 पोलिंग स्टेशंस, 312 के 12 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जावेद इकबाल आज़ाद हैसियत में ये इंतखाब लड़ रहे थे और इन्होंने हासिल किए हैं 1,29,307 वोट और ये कामयाब यहाँ पर करार पाए हैं NA 172 में, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे इम्तियाज़ अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था। 84,527 वोट इन्होंने हासिल किए।